प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम आपको गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रायिकता। प्रिय विद्यार्थियों, ये प्रायिकता वैसे तो ये इंटरमीडिएट गणित का एक महत्वपूर्ण भाग है, लेकिन आपको बता दूं कि प्रायिकता को अब कक्षा 9, 10, 11 और 12 सभी कक्षाओं में महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में रखा गया है। यानी जो प्रायिकता है ये पहले तो हमारी इंटरमीडिएट की कक्षाओं में ही दिया होता था, लेकिन जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने एनसीईआरटी पैटर्न को लागू किया तो प्रायिकता की महत्ता को समझते हुए अब कक्षा 9 से ही प्रायिकता को गणित विषय वस्तु में समाहित कर दिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्यार्थियों प्रायिकता। गहराई में हम लोग तो इंटरमीडिएट की कक्षा में ही प्रवेश करते हैं। जो प्रायिकता की गहराई होती है, जहां पर प्रायिकता के एक से एक अच्छे प्रश्न बनते हैं, गुणवत्तापूर्ण प्रश्न बनते हैं, वो चीजें तो आपको इंटरमीडिएट में ही देखने को मिलेंगी, लेकिन इसकी शुरुआत अब कक्षा 9 से ही हो जाती है। विद्यार्थियों, जो प्रायिकता है ये विद्यार्थियों के बीच एक कठिन चैप्टर के रूप में माना जाता है। यानी ऐसा मानते हैं विद्यार्थी कि प्रायिकता एक कठिन टॉपिक है, लेकिन मैं आपको पूर्णतः विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप हमारी एक एक कक्षा के साथ बने रहेंगे क्रमबद्ध तरीके से, तो प्रायिकता आपको सबसे सरल टॉपिक लगेगा। और विद्यार्थियों, जो आज की कक्षा होगी ये कक्षा 9, 10, 11 और 12 सब के लिए महत्वपूर्ण होगी, सब के लिए बराबर कार्य करेगी। क्यों? क्योंकि जब किसी टॉपिक की शुरुआत की जाती है तो पहले दिन उस टॉपिक के विषय वस्तु के बारे में बताते हैं, उसकी भूमिका बताते हैं। प्रायिकता है कि विषय वस्तु की समझ बढ़ाने का प्रयास किया जाता है कि विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में विषय वस्तु की समझ अच्छे ढंग से विकसित हो जाए। तो समान रूप से उपयोगी है विद्यार्थी 9 में हो, 10 में हो, 11 में हो या 12 में हो। तो ध्यान से सुनिएगा, आज की कक्षा पर ही प्रायिकता का पूरा आधार टिका हुआ है। आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि प्रायिकता होती क्या है, प्रायिकता का भाव क्या होता है, प्रायिकता की विषय वस्तु क्या होती है और प्रायिकता कहा किसे जाता है। चलिए विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन कक्षा में हम लोग उसी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई करेंगे जैसे हम आपको क्लास में एक गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई देते हैं, उससे भी कहीं बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अब आप कहीं से भी हमसे जुड़ करके आप अपनी पढ़ाई जारी कर सकते हैं। आप सब प्ले स्टोर पर जाएंगे और प्रदीप दुबे ऑनलाइन क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ से आपको मेरा ऐप्स दिखाई देगा। उस ऐप्स को आप लोग डाउन कर लेंगे। उसमें जो भी आपका मोबाइल नंबर मांगता है, पासवर्ड मांगता है, एक कोई भी आप 6 या 8 अंकों का पासवर्ड बना सकते हैं अपने से, उसको डालेंगे, ठीक, तो आपको वहाँ से पूरा विवरण दिखाई देगा। वहाँ से सारी कक्षाओं का वीडियो आपको मिलेगा। ठीक, अभी ऐप्स प्रोसेस में है, फिर हम लोग सीधे लाइव क्लास आएंगे, लाइव क्लास पढ़ेंगे। एक बार आपको लाइव क्लास मिलेगा, फिर 5 बार उस रिकॉर्डेड वीडियो को देखने का ऑप्शन रहेगा। आपकी तैयारी पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रायिकता। विद्यार्थियों, सबसे पहले यह समझने का प्रयास करेंगे सामान्य शब्दों में, बोलचाल की भाषा में, कि आखिर में प्रायिकता है क्या। विद्यार्थियों, इस बात का ध्यान देना कि सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता का मतलब होता है कि अनिश्चित संभावित परिणाम। ठीक, अनिश्चित संभावित परिणाम, यानी परिणाम क्या क्या आएगा इसकी संभावना तो पता है, संभावित परिणाम तो पता है, लेकिन उन संभावित परिणामों में से कौन सी घटना घटित हो जाएगी यह निश्चित ना हो ना। प्रायिकता का मतलब होता है अनिश्चित संभावित परिणाम, यानी किसी घटना के घटित होने के संभावित परिणाम तो पता हो,
संभावित परिणाम का मतलब होता है कि अगर हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में कोई भी घटना घटित होती है तो घटना कौन सी घटित होगी इसकी तो हमें सही और सटीक जानकारी नहीं होती, लेकिन कौन कौन से परिणाम प्राप्त होने की संभावना है, कौन कौन से परिणाम प्राप्त हो देते हैं इसकी हमें जानकारी होती है। तो यही है प्रायिकता। यानी जब किसी घटना के घटित होने के, मैं यहां पे लिखता हूं, जब किसी घटना के घटित होने के, जब किसी घटना के घटित होने के समस्त संभावित परिणाम तो पता हो, परंतु इन संभावित परिणामों में कौन सी घटना घटित होगी, यानी कौन सा परिणाम प्राप्त होगा, यानी कौन सा परिणाम प्राप्त होगा, इसकी सही व सटीक जानकारी न हो तो यही घटना क्या कहलाती है, प्रायिकता। जब किसी घटना के घटित होने के समस्त संभावित परिणाम तो पता हो, परंतु इन संभावित परिणामों में से कौन सी घटना घटित हो जाएगी इसकी सही और सटीक जानकारी ना हो तो यही घटना प्रायिकता कहलाती है। विद्यार्थियों, प्रायिकता का सामान्य तात्पर्य होता है कि अनिश्चित घटना ना। अगर इसके हम लोग डिटेल में जाएं तो इसका मतलब हुआ कि जब किसी घटना के घटित होने के समस्त संभावित परिणाम पता हो, यानी यह पता हो कि क्या क्या घटना घट जाएगी। जब किसी घटना के घटित होने के समस्त संभावित परिणाम पता हो, लेकिन उन संभावित परिणामों में से कौन सी घटना घटित हो जाएगी इसकी सही और सटीक जानकारी ना हो तो यही घटना कहलाती है प्रायिकता। विद्यार्थियों, जैसे मान लिया जाए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक। अगर 1 रुपए के सिक्के को ऊपर की ओर उछाला जाए ना, अगर 1 रुपए के सिक्के को ऊपर की ओर उछाला जाए, यह एक घटना हो गई ना। 1 रुपए के सिक्के को ऊपर की ओर उछालना क्या हो गई, एक घटना हो गई। अब आप सब जानते हैं कि जैसे ही 1 रुपए के सिक्के को ऊपर की ओर उछालेंगे, ठीक, तो इस घटना के कुछ संभावित परिणाम प्राप्त होंगे। जब 1 रुपए के सिक्के को ऊपर की ओर उछालेंगे तो 1 रुपए के सिक्के को ऊपर की ओर उछालना यह एक घटना हो गई ना। अब इस घटना के कुछ संभावित परिणाम भी प्राप्त होंगे। संभावित परिणाम का मतलब कि 1 रुपए के सिक्के को ऊपर की ओर उछालने पर क्या क्या परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। 2 संभावित परिणाम होंगे, यानी 2 परिणामों के प्राप्त होने की संभावना है। क्या, या तो ऊपर की ओर हेड आएगा या फिर ऊपर की ओर टेल आएगा। यानी जब क्रिकेट के मैदान में एक खिलाड़ी क्रिकेट के शुरुआती दौर में, क्रिकेट को शुरुआत करने के लिए कौन सी टीम पहले खेलेगी, कौन सी टीम बाद में खेलेगी, टॉस पड़ता है, उसमें सिक्के को उछालते हैं। तो जब 1 रुपए के सिक्के को ऊपर की ओर उछालते हैं तो 2 ही संभावित परिणाम होते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल।
ध्यान से सुनना, इसी के अंदर पूरी प्रायिकता की परिभाषा और पूरा प्रायिकता का रहस्य छिपा है विद्यार्थियों। जब 1 रुपए के सिक्के को ऊपर की ओर उछालते हैं तो यह एक घटना है। अब इस घटना के घटित होने के 2 संभावित परिणाम हैं। क्या क्या? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इस बात का ध्यान देना विद्यार्थियों कि प्रायिकता की भाषा में हेड को चित्त कहा जाता है, चित्त, और टेल को पट कहा जाता है। ठीक, आपको किसी किताब में बहुत रेयर केसों में देखने को मिलेगा कि चित्त हेड या टेल लिखा है, ना के बराबर नहीं ही मिलेगा ना। चित्त, आज से दिमाग में बैठा लीजिए कि जब भी कहेगा चित्त, चूंकि सिक्के से संबंधित बहुत सवालें आपकी किताबों में हैं, जब कहेगा चित्त तो इसका मतलब हेड, और जब कहेगा पट तो इसका मतलब टेल। यानी जब 1 रुपए के सिक्के को ऊपर की ओर उछाला जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम प्राप्त होंगे। क्या क्या? या तो ऊपर की ओर हेड आएगा या तो ऊपर की ओर टेल आएगा। यही तो 2 संभावित परिणाम होंगे। लेकिन क्या हम लोग गारंटी के साथ सटीक पूर्वक कह सकते हैं कि ऊपर हेड ही आएगा? अब कह दे कि हाँ ऊपर हेड आएगा, आ जाए वो तो ना चुक्की की बात होती है। लेकिन क्या वास्तविक ढंग से पूरे आत्मविश्वास के साथ पूरी गारंटी दे करके हम कह सकते हैं कि ऊपर की ओर हेड ही आएगा? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि 2 संभावनाएं हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। यानी इस घटना के घटित होने के 2 संभावित परिणाम हैं। तो विद्यार्थियों, जब किसी घटना के घटित होने के समस्त संभावित परिणाम पता हों, देखिए यहां पर कुल संभावित परिणाम पता है कि नहीं? या तो हेड आएगा या तो टेल, तीसरा तो कुछ आएगा नहीं। इसे ही कहते हैं समस्त संभावित परिणाम। घटना क्या हो गई? सिक्के को उछालना। तो जब किसी घटना के, परिभाषा मैंने लिखा है, जब किसी घटना के घटित होने के समस्त संभावित परिणाम तो पता हो, परंतु इन संभावित परिणामों में से, ये जो 2 संभावित परिणाम है हेड या टेल, परंतु इन संभावित परिणामों में से कौन सी घटना घटित होगी, यानी क्या प्राप्त हो जाएगा, इसकी सही और सटीक जानकारी ना हो तो यही घटना कहलाती है प्रायिकता। यानी हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं कि उसके घटित होने के समस्त संभावित परिणाम तो पता है, लेकिन इन संभावित परिणामों में से कौन सी घटना घटित हो जाएगी इसकी हमें सही और सटीक जानकारी नहीं होती। तो ऐसी ही घटना क्या कहलाती है? प्रायिकता। ठीक, आप लोग पहली बार में वीडियो को केवल देखेंगे, समझेंगे, फिर दूसरे राउंड में जब आप वीडियो देखेंगे आपके ऐप्स में पड़ा रहेगा, फिर उसके बाद आप लिखने वाला काम करेंगे, नोट्स बनाएंगे, जिससे बिल्कुल चीज़ें मन मस्तिष्क में प्रवेश कर जाएं विद्यार्थियों। और संकल्प है कि आपके घर पहुंच करके मोबाइल स्क्रीन पर आपको गणितज्ञ बनाऊंगा, आई प्रॉमिस यू। चलिए फिर से सुनना, जब किसी घटना के घटित होने के समस्त संभावित परिणाम तो पता हों, परंतु इन संभावित परिणामों में से कौन सी घटना घटित होगी इसकी सही और सटीक जानकारी ना हो तो ऐसी घटना प्रायिकता कहलाती है। मैं आपको 1-2 और एग्जाम्पल देता हूं। विद्यार्थियों, आप लोग पासे का खेल खेलते हैं ना। देखिए आपकी किताब में जो प्रायिकता का प्रश्न है तो इसमें सबसे ज्यादा प्रश्न है ताश पर। किस पर? ताश, जो हम लोग ताश खेलते हैं। ठीक, इस ताश पर सबसे अधिक प्रश्न है। किताब आप खोलेंगे तो बहुत सारी जगह मिल जाएगी कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि खींचा गया पत्ता पान का होगा। एक ताश की गड्डी में से 2 पत्ते खींचे जाते हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों खींचे गए पत्ते हुकुम के हैं। तो सबसे अधिक प्रश्न है ताश पर। फिर उसके बाद प्रश्न है पांसे पर। अगर आप पांसे ना समझते हो तो जब भी मैं कहूं पांसा, आप समझ लो लूडो, जो आप लोग लूडो खेलते हो, लूडो गुट्टी होती है ना। ठीक, फिर इसके बाद कुछ प्रश्न आएंगे गेंद संबंधित। ठीक, कि एक थैले में कुछ लाल, कुछ नीली, कुछ पीली गेंदें हैं, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि थैले में से निकाली गई एक गेंद लाल रंग की है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न आएंगे। अब यहां पे आप ध्यान से समझिए, भी प्रश्न पर मत जाइए, एक एक प्रश्न मैं आपको यहां पे सॉल्व करवाऊंगा जो आपकी किताब में दिया गया है। मैं आपको भी प्रायिकता समझाना चाह रहा हूं और गहराई से कि प्रायिकता होती क्या है। विद्यार्थियों, जैसे मान लिया जाए कि चलिए एक पासा है, यानी एक लूडो, आप मन में रखिए कि एक लूडो है। जब लूडो की गुट्टी को डिब्बी में भर के हम लोग नीचे की ओर गिराते हैं, फेंकते हैं,
या मोबाइल की स्क्रीन पर ही हम लोग जब लूडो को खेलते हैं, ठीक, तो जब हमारी चाल आती है, जब हम चलते हैं, ठीक, तो लूडो की गुट्टी चलना ना एक घटना हो गई। अब इस घटना के कुल 6 संभावित परिणाम होते हैं ना। जब लूडो की गुट्टी चलते हैं तो एक घटना हो गई चलना, और इस घटना के कुल कितने संभावित परिणाम हुए? 6। यानी क्या क्या प्राप्त होने की संभावना है? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। यानी आपकी गुट्टी में ऊपर की ओर या तो 1 अंक आएगा, या तो ऊपर की ओर 2 अंक आएगा, या तो ऊपर की ओर 3 अंक आएगा ना, या तो ऊपर की ओर 4 आएगा, या फिर ऊपर की ओर 5 आएगा, या फिर आपकी गुट्टी में ऊपर की ओर 6 आएगा। यानी कुल घटना के घटित होने के 6 संभावित परिणाम हैं। लेकिन क्या गारंटी के साथ सही और सटीक रूप से बता सकते हो कि हम 4 ही आएगा? नहीं बता सकते हो सकता है 3 आ जाए। यानी आएगा तो इन 6 में से कोई ना कोई एक ही, लेकिन आएगा क्या, इसकी हमें सही और सटीक जानकारी नहीं है ना। इन 6 में से कोई भी एक घटना घटित हो जाएगी। इन्हें कहते हैं संभावित परिणाम, यानी क्या क्या प्राप्त होने की संभावना है। जिसे हम किसी व्यक्ति के घर उससे मिलने जाते हैं, ठीक, उसका नंबर हमारे पास नहीं है। अब जब हम घर से चलें, दूर है मान लो 50 किलोमीटर, तो पहले ही, अब जाना तो एक घटना हो गई, पहले ही मन में क्या आएगा, अगर ना मिला तो फिर लौट के आना पड़ेगा, मेहनत बेकार हो जाएगी। यानी घटना के घटित होने के 2 परिणाम हैं, वो मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता। गारंटी के साथ नहीं कर सकते हैं कि वो मिलेगा अपने घर पर, और ये भी गारंटी के साथ नहीं कर सकते कि अपने घर नहीं मिलेगा। तो कुल 2 संभावित परिणाम, उन दोनों संभावित परिणामों में से कौन सी घटना घटित हो जाएगी, इसकी हमें सही और सटीक जानकारी नहीं होती। तो यही घटना कहलाती है प्रायिकता। विद्यार्थियों, फिर से सुनना कि जब किसी घटना के घटित होने के समस्त संभावित परिणाम तो पता हो, लेकिन इन संभावित परिणामों में से कौन सी घटना घटित हो जाएगी, इसकी हमें सही और सटीक जानकारी ना हो, तो यही घटना प्रायिकता कहलाती है ना। जैसे मान लिया जाए, और एग्जाम्पल आपको देते हैं कि एक ताश की गड्डी है। अभी मैं आपको ताश के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में है, ठीक, ये आपके सिलेबस में रखा गया है। अब बहुत लोग सोचते होंगे कि ताश क्यों सिलेबस में रखा गया है, तो खराब चीज़ है? नहीं, जैसे हर खेल होते हैं विद्यार्थियों, उसी तरह ताश भी एक खेल है। ताश खेलना अपराध नहीं है, जुआ खेलना अपराध है। जुआ क्या होता है कि जब हम इसमें हार जीत का पैसा लगा दें तो उसे जुआ बोलते हैं, ठीक। ताश एक सामान्य खेल होता है। अगर हम बात करें तो ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, ठीक। अभी आपको मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा कि 52 पत्ते कैसे होते हैं। इसमें 13 प्रकार के 4 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते ईंट के, 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते हुकुम के, कुल 52 पत्ते होते हैं। अब ताश की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट करके, यानी क्रमबद्ध तरीके से पत्ते ना लगे हों, एक सीरियल में ना लगे हों, ताश की एक गड्डी में से अगर एक पत्ता खींचा जाए तो बताइए कुल कितनी संभावनाएं प्राप्त होंगी, कुल कितने संभावित परिणाम होंगे? 52 संभावित परिणाम प्राप्त होंगे। पत्ता तो एक ही निकलेगा ताश की गड्डी में से, लेकिन पता नहीं कौन सा निकल जाए। इसमें से 13 में से कोई एक निकल जाए, कि इन 13 में से कोई एक निकल जाए, कि इन 13 में से कोई एक निकल जाए, कि इन 13 में से कोई एक निकल जाए। यानी इसकी हमें सही और सटीक जानकारी नहीं है। ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचना यह है तो एक घटना हुई, लेकिन इस घटना के कुल 52 संभावित परिणाम होंगे। 52 में से कोई भी एक पत्ता निकल सकता है। तो यही घटना प्रायिकता कहलाती है, जब किसी घटना के घटित होने के समस्त संभावित परिणाम तो पता हो, लेकिन इन संभावित परिणामों में से कौन सी घटना घटित होगी, इसकी सही और सटीक जानकारी ना हो, तो यह घटना प्रायिकता कहलाती। एक और एग्जाम्पल देकर के हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं। जिसे मान लिया जाए कि यह एक थैला है, ठीक। अब इस थैले में 3 लाल गेंदें हैं, 4 काली गेंदें हैं और 5 सफेद गेंदें हैं, ठीक। अब हमसे कहा जाए, मान लीजिए जाए
अब ये 3 लाल हैं, 4 काली हैं, 5 सफेद गेंदें हैं, तो कुल कितनी गेंदें हैं? 12 गेंद। ठीक। तो अगर इस थैले में से कोई व्यक्ति बिना देखे एक गेंद निकालने का प्रयास करता है तो गेंद निकालना तो एक घटना हो गई, लेकिन उस घटना के कुल 12 संभावित परिणाम होंगे। 12 में से पता नहीं कौन सी गेंद निकल जाए। इन 3 लाल में से कोई एक निकलेगी, कि 4 काली में से कोई एक निकलेगी, कि 5 सफेद में से कोई एक निकलेगी ना। यानी इस घटना के घटित होने के समस्त संभावित परिणाम हैं 12, लेकिन इन 12 संभावित परिणामों में से कौन सी घटना घटित हो जाएगी, इसकी सही और सटीक जानकारी ना हो तो यही घटना प्रायिकता कहलाती है। विद्यार्थियों, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास होगा कितने एग्जाम्पल देने के बाद आपके दिमाग में प्रायिकता पूर्ण रूप से बैठ चुकी होगी। अब कोई भी आज के बाद आपसे क्वेश्चन करेगा कि हमें समझाइए प्रायिकता है क्या, वो पढ़ा लिखा हो या ना लिखा हो, आप सीधे से सरल उदाहरण के द्वारा सामान्य तरीके से उसको समझा सकते हैं। विद्यार्थियों, बहुत लंबी चौड़ी भाषा का प्रयोग करना, बहुत कठिन और क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने से विषय की महत्ता स्थापित नहीं होती है। विषय की महत्ता गुणवत्ता स्थापित होती है कि हम कितने सामान्य शब्दों में, कितने सरल शब्दों में, कितने सहज ढंग से आपके मस्तिष्क में अपनी बात को प्रवेश करा दें। ठीक। और इस ऑनलाइन क्लास में आपको वही शिक्षा दूंगा जिसके लिए आप मुझे जानते हैं, जिसके लिए मुझे आप पहचानते हैं। ठीक। चलिए, अब विद्यार्थियों, प्रायिकता के प्रश्नों को हल करने से पहले, प्रायिकता के प्रश्नों को लगाने से पहले कुछ बुनियादी चीजों को हमें समझना होगा। जैसे ही हम लोग प्रायिकता में प्रवेश करेंगे, प्रायिकता के प्रश्नों को उठाएंगे, वैसे ही आ जाएगा कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, एक पांसे को ऊपर की ओर उछाला जाता है, एक गेंद निकाला जाता है, एक सिक्के को उछाला जाता है। तो पहले इन चीजों के बारे में हम लोग गहराई से पढ़ लें। ठीक। प्रश्न इसीलिए कठिन लगता है कि जब आपको चीजों को पढ़ाया जाता है तो उसी क्षण 5 मिनट के बाद टीचर प्रश्नावली में प्रवेश कर जाता है। आपको बुनियादी चीजें नहीं पता होती, आपको उस विषय वस्तु की गहराई नहीं पता होती विद्यार्थियों। इसीलिए वह विषय वस्तु, वह चैप्टर आपको बोझिल और कठिन महसूस होता है। जिस दिन आप प्रायिकता कंप्लीट कर लेंगे, आपकी अंतरात्मा कहने लगे कि अब मैं प्रायिकता पढ़ा सकता हूं, आप रोक नहीं पाएंगे अपने आप को। घर में ही आप हमारी तरह चिल्लाना शुरू कर देंगे ना, कि जब किसी घटना के घटित होने के समस्त संभावित परिणाम तो पता हो और उन संभावित परिणामों में से कौन सी घटना घटित हो जाएगी, इसकी सही और सटीक जानकारी ना हो तो वैसी घटना प्रायिकता कहलाती है। आप देखेंगे, मैं देखता हूं बच्चों को। ठीक। चलिए, अब सबसे पहले हम लोग प्रायिकता के प्रश्नों को हल करने के लिए किन किन चीजों की हमें जानकारी चाहिए, क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, पहले हम लोग उन जानकारी को इकट्ठा करते हैं। ठीक। फिर इसके बाद हम लोग सवालों को हल करेंगे। बिना इन चीजों को जाने सवालों को हल करना बेईमानी होगी। जब आपको हम तभी संतुष्ट कर पाएंगे जब मैं खुद संतुष्ट हो जाऊंगा। जब मैं पढ़ाते पढ़ाते संतुष्ट हो जाता हूं तो विश्वास हो जाता है कि अब विद्यार्थी संतुष्ट हो गया होगा। ठीक। अगर मैं कुछ चीज छोड़ दूं, आगे बढ़ जाऊं, तो आपके साथ बेईमानी होगी और ऐसा मेरी अंतरात्मा करने से मुझे रोक देती है। ठीक। तो गहराई से पढ़िए, समय लगे, लेकिन चीजें जो है एक बार पढ़ने के बाद दोबारा आपको आवश्यकता ना पड़े। कोर्स जल्दी से कंप्लीट करने के चक्कर में, ठीक, आपके साथ आपका हित नहीं करेंगे। और यही चीजें हैं कि हमारे देहात गांव के बच्चे पढ़ने में तो बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन आगे वो, ठीक, बच्चों के साथ कंपटीशन में हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर उन्हें चीजों को गहराई से नहीं पढ़ाया जाता। यहां पर एक ट्रेंड है कि सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ, आपके यहां कितना पढ़ा है, आपके यहां कितना पढ़ा है। कोई कह दिया हमारे यहां 3 चैप्टर, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। ठीक। लेकिन कितना पढ़े नहीं महत्वपूर्ण है, कितनी गहराई से आप जानते हैं महत्वपूर्ण है। ठीक। तो हमारे साथ आप गहराई से पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक हम आपको समय रहते कंप्लीट करेंगे, लेकिन उसके लिए फिर आपको चीज़ों को समझना होगा और साथ देना होगा। चलिए, आपको अलस्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस क्लास में आप एकाग्रता के साथ बने रहें, उसके बाद 1-2 बार वीडियो को देखें, चीज़ें आपको पूर्णतः कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रायिकता में ताश।
क्या देखते हैं? ताश। ताश संबंधित बहुत प्रश्न बनते हैं विद्यार्थियों। बोर्ड परीक्षा में भी अक्सर कोई भी प्रश्न आता है तो ज्यादातर प्रश्न ताश से संबंधित ही आता है। आपकी किताबों में 70% क्वेश्चन जो है वो ताश से संबंधित होंगे, शेष बातें गेंद पर, पांसे पर, तमाम अन्य चीजों पर। ताश, ताश खेलते हुए लोगों को आपने देखा होगा, ठीक। पत्तियों को भी लगभग लगभग देखा होगा, ठीक। और एक ताश की गड्डी आप लोग खरीद लेंगे, जब तक प्रायिकता चलेगी तब तक आप इसको अपने पास रखेंगे, ठीक। विद्यार्थियों, एक ताश जो होता है ये 52 पत्तों का एक समूह होता है। यानी ताश की एक गड्डी में पत्तों की कुल संख्या होती है 52 ना। तो ताश जो होता है, ताश की जो गड्डी होती है, ये 52 पत्तों का एक समूह होता है। यानी जो ताश की गड्डी होती है उसमें कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों को मिलाकर के जो समूह बनता है, उसी समूह को ताश की एक कंप्लीट गड्डी कहते हैं, संपूर्ण ताश की गड्डी। उसमें कुल 52, आज से ही आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक प्रायिकता पढ़ोगे तब तक 52 आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। ये जो 52 पत्ते होते हैं, ये एक ही प्रकार के 52 नहीं होते, ये 4 प्रकार के पत्तों में बंटे होते हैं, 4 प्रकार के पत्तों में विभाजित होते हैं। विद्यार्थियों, इसमें जो 13 पत्ते होते हैं, ठीक, कहीं से भी शुरू करते हैं, इसमें 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते ईंट के होते हैं। ताश की एक गड्डी में पत्तों की कुल संख्या 52 होती है। ये जो 52 पत्ते होते हैं, ये 4 प्रकार के पत्तों में बंटे होते हैं, 4 प्रकार के पत्तों में विभाजित होते हैं। इसमें 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते ईंट के होते हैं, ठीक। अभी आप समझिए, फिर मैं आपको ताश के पत्ते दिखाऊंगा, ठीक। पत्ता चिड़ी का कैसे होता है, हुकुम का कैसे होता है, पान का कैसे होता है, ईंट का कैसे होता है, ठीक। तो ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। इसमें 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 13 पत्ते हुकुम के होते हैं, 13 पत्ते पान के होते हैं और 13 पत्ते ईंट के होते हैं। कुल कितने पत्ते हो गए? 13, 13 26, 13 39, 13 चौका 52, कुल 52 पत्ते हो गए। तो 52 पत्ते 4 प्रकार के पत्तों में विभाजित होते हैं। अब जो चिड़ी के 13 पत्ते होते हैं, इसमें चिड़ी के पहले नंबर की पत्ती, दूसरे नंबर की पत्ती, डाट डाट 13वें नंबर की पत्ती। हुकुम के जो 13 पत्ते होते हैं, तो हुकुम के पहले नंबर की पत्ती, दूसरे नंबर की पत्ती, 13वें नंबर की पत्ती। ऐसे पान के जो 13 पत्ते होते हैं, इसमें पान के पहले नंबर की पत्ती, दूसरे नंबर की पत्ती, तीसरे नंबर की पत्ती, 13वें नंबर की पत्ती। जो ईंट के 13 पत्ते होते हैं ना, वो ईंट के पहले नंबर की पत्ती, दूसरे नंबर की पत्ती। वो ये वहाँ ताश की गड्डी रखा है, लाओ ना। वो ईंट के जो 13 पत्ते होते हैं, पहले नंबर की पत्ती, दूसरे नंबर की पत्ती, तीसरे नंबर की पत्ती, चौथे नंबर की पत्ती और डाट डाट 13वें नंबर की पत्ती, ठीक। अब देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये ताश की एक गड्डी हो गई, ठीक। ये ताश की 52 पत्तों वाली एक गड्डी हो गई, ठीक। अब इसमें देखिए, ये पत्ती है ईंट की। ये सब पत्तियां किसकी हैं? जो रेड कलर में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये ईंट की पत्ती हैं, ठीक। ईंट की पत्ती है। ईंट की पत्ती आपकी जो होती है, ठीक है, वो कुछ इस आकार में बनी होती है, ठीक। ये आपकी ईंट की पत्ती हो गई, ठीक। अब इसके बाद ये आपके पान की पत्ती हो गई। ये भी जो रेड कलर में है, ये आपके पान की पत्ती हो गई। और पान की पत्ती जो है कुछ इस कलर में होती है, ये आपके पान की पत्ती हो गई, ठीक। और इसी तरह
ये आपकी हुकुम की पत्ती हो गई। ये जो पान जैसा ऊपर की ओर ब्लैक में बना है, ये आपकी हुकुम की पत्ती हो गई, और ये आपकी चीड़ी की पत्ती है। ये आपकी किसकी पत्ती है? ये चीड़ी की पत्ती है, जो कुछ इस रूप में बनी है। ठीक, ये आपकी चीड़ी की पत्ती हो गई। तो इसी तरह विद्यार्थियों, ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, जो 4 प्रकार के पत्तों में विभाजित होते हैं। 13 पत्ती, इसको आपको एक एक शब्द याद करना पड़ेगा, नहीं आप प्रश्नों को नहीं हल कर पाएंगे विद्यार्थियों। 13 पत्ती चिड़ी की, 13 पत्ती हुकुम की, 13 पत्ती पान की, और 13 पत्ती किसकी होती है? ईंट की होती है। अब और गहराई में प्रवेश करते हैं विद्यार्थियों, ध्यान से सुनना। चिड़ी और हुकुम की जो पत्तियां होती हैं, ये ब्लैक कलर की होती हैं, यानी काले रंग की होती हैं। जो ताश की गड्डी में 52 पत्ती होती हैं, इसमें चिड़ी और हुकुम की पत्तियां काले रंग की होती हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था, आप देखें, ये चिड़ी है, ये हुकुम है। कोई भी आप ताश लीजिए, 10 रुपए वाला, 20 रुपए वाला, 1000 वाला, कोई भी ताश की गड्डी होगी, ठीक, उसमें जो चिड़ी और हुकुम के पत्ते होंगे वो काले रंग के होंगे, ब्लैक कलर में होंगे विद्यार्थियों। ठीक, इसलिए मैंने लिखा कि चिड़ी और हुकुम के पत्ते काले रंग के होते हैं, ब्लैक कलर में होते हैं। ठीक, और पान और ईंट के पत्ते, किसके? पान और ईंट के पत्ते लाल रंग के होते हैं, रेड कलर में होते हैं। याद करना पड़ेगा विद्यार्थियों। प्रश्न आता है कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात करिए कि खींचा गया पत्ता लाल रंग का है, काले रंग का है। तो ताश की एक गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते हुकुम के, 13 पत्ते पान के, और 13 पत्ते ईंट के। इसमें चिड़ी और हुकुम के पत्ते ब्लैक कलर में होते हैं, काले रंग के होते हैं। पान और ईंट के पत्ते रेड कलर में होते हैं, यानी लाल रंग के होते हैं। अब आपको यहां से एक जानकारी मिली कि जो ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं, ये अगर इन्हें 26-26 पत्तों की 2 कैटेगरियों में बांट दिया जाए तो 26 पत्ते काले रंग के होंगे और 26 पत्ते लाल रंग के होंगे ना। 52 पत्तों में 26 पत्ते काले रंग के होते हैं और 26 पत्ते लाल रंग के। ठीक, जो खेलते हैं वो खेलना जानते हैं, उन्हें गहराइयों नहीं पता होता, कभी ध्यान नहीं दिए होंगे कौन लाल कौन काला, लेकिन आपको प्रश्न हल करना है, इसलिए आपको उसकी गहराई में प्रवेश करना है। पूरी प्रायिकता पढ़ने के बाद आपसे कोई ताश में जीत नहीं पाएगा। चलिए, अभी नहीं कि छोड़ छाड़ ताशे खेलना शुरू कर दो। ठीक, पढ़ाई ध्यान दो। 52 पत्तों में 26 पत्ते काले रंग के होते हैं, 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं ना। ये देखिए 26 हुए कि नहीं? 13 चिड़ी के, 13 हुकुम के, 13 कुल 26 पत्ते ब्लैक कलर में। ठीक, और 13 पान के, 13 ईंट के, तो 13 26 पत्ते किस कलर में हो गए? रेड कलर में हो गए। कुल 52 पत्तों में 26 पत्ते ब्लैक होते हैं और 26 पत्ते रेड होते हैं। तो अगर आपसे हम पूछें कि ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते, आप कहेंगे 52 ना। इनको विभाजित कैसे करेंगे? 4 प्रकार के पत्तों में विभाजित होते हैं। 13 पत्ते चिड़ी के, 13 पत्ते हुकुम के, 13 पत्ते पान के, 13 पत्ते ईंट के। और जो चिड़ी और हुकुम के पत्ते होते हैं ये ब्लैक कलर में होते हैं, काले रंग के होते हैं, जबकि पान और ईंट के जो पत्ते होते हैं ये रेड कलर में होते हैं, यानी लाल रंग में होते हैं। ठीक, तो कुल 26 पत्ते चिड़ी और हुकुम, 13 26 पत्ते ब्लैक कलर में, पान और ईंट में 26 पत्ते रेड कलर में। अब यहां पर एक समस्या आती है विद्यार्थियों को। तत्काल तो चीजें याद हैं, मान लीजिए आप परीक्षा हॉल में बैठे हों या कुछ समय के बाद आप भूल जाएं कि किन पत्तों का रंग लाल था और किन पत्तों का रंग काला था। ऐसी समस्या हो सकती है, तत्काल चीजें याद रहती हैं, बाद में विद्यार्थी भूल जाते हैं। ठीक, तो कलर तो 2 ही है, ब्लैक और रेड, लेकिन कौन सा लाल था कौन सा काला, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज, उल्टा हो जाता है। पान और ईंट को काला बता देते हैं, चिड़ी और हुकुम को लाल बता देते हैं। नहीं, एक याद करने का छोटा सा सरल सा ट्रिक बताता हूं। पान खाने के बाद कैसे हो जाता है? जब पान हम लोग खाते हैं तो पान खाने के बाद क्या पान रेड कलर में हो जाता है?
बिल्कुल हो जाता है। ईंट पकने के बाद कैसे हो जाती है? क्या वो भी रेड कलर में हो जाती है? तो पान खाने के बाद रेड हो जाता है और ईंट भी पकने के बाद रेड हो जाती है। अब नहीं भूलोगे कि पान और ईंट लाल रंग के होते हैं ना। पान खाने के बाद लाल रंग का, ईंट पकने के बाद लाल रंग की। तो जो पान और ईंट के पत्ते होते हैं वो लाल, शेष जो बचे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, शेष जो बचे हैं चिड़ी और हुकुम के, वो किस रंग के होते हैं? वो काले रंग के होते हैं। और गहराई में चलते हैं विद्यार्थियों, और गहराई में प्रवेश करते हैं। ठीक विद्यार्थियों, ये जो 13 चिड़ी के पत्ते हैं, ये जो 13 चिड़ी के पत्ते हैं, ठीक, इन 13 चिड़ी के पत्तों में, जो 13 चिड़ी के पत्ते हैं, इन 13 चिड़ी के पत्तों में एक पत्ता, ठीक, किसका होता है? बादशाह का। इसमें ताश की पत्ती में एक में के लिखा होगा। के मीन्स किंग, राजा, बादशाह। तो चाहे पत्ता चिड़ी का हो, चाहे पत्ता हुकुम का हो, चाहे पत्ता पान का हो, या फिर पत्ता ईंट का हो, इसमें एक पत्ती बादशाह की होती है, के उसमें लिखा रहेगा। ठीक, एक पत्ती रानी की होगी, इसको ताश की भाषा में बेगम बोलते हैं, इसमें क्यों लिखा होगा? क्वीन मतलब रानी। और एक पत्ती गुलाम का होगा, ठीक, ताश की भाषा में गुलाम कहते हैं, इसे वैसे जोकर कहते हैं। आपकी ताश की गड्डी में जे लिखा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे देखिए, ये ईंट का है, ये ईंट का बादशाह है ना, ईंट का बादशाह है। यहां पे देखिए के मीन्स किंग, ऐसे उसमें चित्र बना होगा। ईंट का बादशाह होगा तो उसमें रेड कलर में ईंट बनी होगी और ऐसे बादशाह बना होगा। ठीक, हुकुम का होगा तो हुकुम का यहां पे ना निशान बना होगा और बादशाह होगा हुकुम का बादशाह। पान का पत्ता होगा तो पान बना रहेगा और उसमें इस तरीके से बादशाह का चित्र बना रहेगा। ठीक, तो एक बादशाह होता है। ठीक, इसी तरीके से एक बेगम और एक जोकर, ये देखिए जे है गुलाम, ये गुलाम का पत्ता है, जे लिखा होगा मतलब गुलाम, जोकर। और इसी तरीके से ये देखिए क्वीन है ना, बेगम, रानी का पत्ता। तो हर ताश की गड्डी में जो पत्ते होते हैं, चीनी के पत्ते में, हुकुम के पत्ते में, पान के पत्ते में, ईंट के पत्ते में, हर प्रकार के यानी चारों प्रकार के पत्ते में एक पत्ता बादशाह का होगा, एक बेगम का होगा, एक गुलाम का होगा। अब ये हमें आप बताएं कि अगर चिड़ी के पत्तों पर विचार करें तो चिड़ी के पत्ते में एक चिड़ी का बादशाह होगा ना, हुकुम के पत्ते में एक हुकुम का बादशाह होगा, पान के पत्ते में एक पान का भी बादशाह होगा और ईंट के पत्ते में एक ईंट का बादशाह होगा। तो बादशाह के कुल कितने पत्ते हो जाएंगे विद्यार्थियों? 4 ना, एक चिड़ी का बादशाह, एक हुकुम का बादशाह, एक पान का बादशाह, एक ईंट का बादशाह। तो बादशाह के पत्तों की कुल संख्या होगी 4। अगर हम आपसे प्रश्न करें कि ताश की गड्डी में बादशाह के पत्तों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे 4। कितने बादशाह हो गए? 4 बादशाह हो गए। और गहराई में प्रवेश करते हैं। जो पान और ईंट के बादशाह होंगे ये किस कलर में होंगे? पान और ईंट के कुल पत्ते लाल रंग के होते हैं, तो इसका बादशाह हो या इसकी बेगम हो या गुलाम का पत्ता हो, वो भी रेड कलर में होगा। तो जो 4 बादशाह है इसमें 2 रेड होंगे और 2 ब्लैक होंगे ना, यानी जो पान और ईंट का बादशाह होगा वो रेड कलर में होगा और जो चिड़ी और हुकुम का बादशाह होगा वह ब्लैक कलर में होगा। इसी तरीके से बेगम की बात करें तो एक चिड़ी की बेगम, एक हुकुम की बेगम, एक पान की बेगम और एक ईंट की बेगम। तो बेगम के भी पत्तों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। वही प्रक्रिया यहां, जो पान और ईंट के पत्ते चूंकि रेड कलर में होते हैं तो जो पान और ईंट की बेगम होगी वो रेड कलर में उसका पत्ता होगा और चिड़ी और हुकुम के बेगम के जो पत्ते होंगे वो ब्लैक कलर में होंगे। तो बेगम में भी 2 रेड और 2 ब्लैक होते हैं। ठीक,
इसी तरीके से एक चिड़ी का गुलाम, एक हुक्म का गुलाम, एक पान का गुलाम और एक ईंट का गुलाम ना। लेकिन जो पान और ईंट का गुलाम होगा वह दो रेड कलर में होंगे और जो चिड़ी और हुक्म के गुलाम होंगे वे दो पत्ते किस कलर में होंगे? ब्लैक कलर में होंगे ना। वे किस कलर में होंगे? ब्लैक कलर में होंगे। 13 पत्ते चिड़ी के, 13 हुक्म, 13 पान, 13 ईंट। चिड़ी और हुक्म के पत्ते ब्लैक कलर में होते हैं, पान और ईंट के पत्ते रेड कलर में होते हैं। कुल 4 पत्ते बादशाह के, 4 पत्ते बेगम के और 4 पत्ते गुलाम के ना। लेकिन जो पान और ईंट का बादशाह हो या बेगम हो या गुलाम हो वो रेड कलर में होंगे, और जो चिड़ी हुक्म के बादशाह हो, बेगम हो या गुलाम के पत्ते हों वो ब्लैक कलर में होंगे। ठीक, और गहराई में चलिए ये बताइए, अब अगर हम आपसे ये कहें कि ताश की गड्डी में तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं, अगर हम आपसे कहें कि ताश की गड्डी में तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं, ताश की गड्डी में कुल तस्वीर वाले कितने पत्ते होते हैं, तो विद्यार्थियों तस्वीर वाले पत्तों की संख्या होती है 12। अब मैं किसी कलर की बात नहीं कर रहा हूं कि ब्लैक कलर के तस्वीर वाले या रेड कलर के तस्वीर वाले, केवल मैं कह रहा हूं तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं। तो इसमें आपके प्रश्न बनते हैं। तो ताश की एक गड्डी में तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या होती है 12। कैसे? ये जो बादशाह, बेगम, गुलाम है इसको तस्वीर वाला पत्ता कहते हैं। क्यों? क्योंकि ताश की गड्डी में जो ये पत्ते होते हैं, बादशाह का तस्वीर छपा होगा, बेगम की तस्वीर उस पत्ते पर छपी होगी, गुलाम की तस्वीर छपी होगी यानी चेहरा छपा होगा ना। तो तस्वीर वाले कुल 12 पत्ते होते हैं। कैसे? 4 बादशाह के तस्वीर वाले पत्ते हो गए ना, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। इसी प्रकार 4 बेगम वाले पत्ते हो गए, 4 गुलाम वाले पत्ते हो गए। यानी एक जिसे चिड़ी को लिया जाए तो एक चिड़ी का बेगम, एक चिड़ी का बादशाह, एक चिड़ी का गुलाम, 3 पत्ते यहां हो गए। ऐसे 3 यहां तस्वीर वाले, 3 यहां तस्वीर वाले, 3 यहां, तो 3 चौक 12। तो तस्वीर वाले कुल 12 पत्ते होते हैं। इन 12 पत्तों में 6 पत्ते रेड कलर में होते हैं और 6 पत्ते ब्लैक कलर में होते हैं ना। जैसे जो पान और ईंट के तस्वीर वाले पत्ते होंगे 3 3 6 ये रेड कलर में होंगे, जो चिड़ी और हुक्म के तस्वीर वाले पत्ते होंगे ब्लैक कलर में होंगे। इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि तस्वीर वाले पत्तों की कुल संख्या 12 होती है, जिसमें 6 पत्ते लाल रंग के तस्वीर वाले होते हैं और 6 पत्ते ब्लैक कलर के तस्वीर वाले होते हैं। विद्यार्थियों, आज मैंने आपको प्रायिकता के बारे में एक छोटा सा परिचय दिया, ठीक, और अभी एक क्लास और आपको हम इंट्रोडक्शन के रूप में देंगे। प्रायिकता की और भी जो चीज़ें बची हैं, फिर हम लोग उसके बाद प्राय प्रश्नावली में आएंगे और आप बिल्कुल पूर्णतः प्रायिकता के मास्टर बन जाएंगे। ठीक, आप लोग क्या करेंगे, अब इसको देख कैसे पाएंगे? इसको देखने के लिए आप प्रदीप दुबे ऑनलाइन क्लासेस ऐप इंस्टॉल करें प्ले स्टोर से, वहाँ पे बैच सिलेक्ट करें क्लास 12 मैथ, ठीक, या जो 11 में है क्लास 11 मैथ। फिर इसके बाद आप उसमें एक स्टडी मटेरियल आएगा, स्टडी मटेरियल में क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेंगी। इसको आप ध्यान से देखिए, कई बार पढ़िए, फिर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।